दोस्तों, जब आपको इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो तो आप क्या करते हैं? यकीनन गूगल करते हैं, क्योंकि गूगल ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है। लेकिन जनरेशन जेड या जी जनरेशन, जिसे हम नौजवान नस्ल कहते हैं, उनका सर्च करने का अंदाज जरा हटके है। उन्हें कुछ ढूंढना हो तो वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसी एप्स का सहारा लेते हैं। अब ये जेड जनरेशन क्या है? वो गूगल क्यों इस्तेमाल नहीं करती? गूगल ने कहां खराबी की है कि लोग उसकी बजाय अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स को तरजीह देते हैं? और क्या टिकटॉक और इंस्टाग्राम गूगल जैसे सर्च जॉइंट को खत्म कर रहे हैं? आइए आज इसी को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन पहले आप एक छोटा सा काम कर दें, अपनी मोहब्बत हमारे नाम कर दें, हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। दोस्तों, चूंकि ये सारी गुफ्तगू जनरेशन जी या जनरेशन जेड से जुड़ी है, इसलिए पहले इसी को समझते हैं कि आखिर ये कौन सी जनरेशन है। जनरेशन जेड, इसमें वो बच्चे या नौजवान आते हैं जो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान पैदा हुए, मतलब साल 2022 में, जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 25 साल तक है। और उनमें भी आज जिनकी उम्र 18 से 24 साल के दरमियान है, वो ज्यादा काबिल जिक्र हैं, क्योंकि उनकी शरह 40% है। तो इन नौजवानों को जब लंच या आउटिंग वगैरह के लिए कोई जगह तलाश करनी होती है तो वो गूगल सर्च और गूगल मैप्स के मुकाबले में टिकटॉक और इंस्टाग्राम को तरजीह देते हैं। अब देखिए, गूगल कई बरसों से एक मकबूल तरीन सर्च इंजन रहा है। यूँ कह लीजिए कि सर्चिंग का दूसरा नाम गूगल को कहा जाता रहा है। जैसा कि कोई चीज ढूंढनी है तो यार गूगल कर लो। मगर अब चीजें वैसी नहीं रही। दोस्तों, अगर आपने अभी हाल ही में गूगल पर सर्चिंग की है तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ बदला सा है। कुछ सर्च करें तो उनके रिजल्ट्स में बहुत सारे एड्स और उनसे जुड़े लिंक्स शो होने लगेंगे। इसकी वजह बहुत ज्यादा है, क्योंकि गूगल की कमाई का ज्यादातर हिस्सा सर्च एडवर्टाइजिंग से आता है। तो हमारी स्क्रीन पर आने वाले हर एड से गूगल की कमाई होती है, और कोई छोटी मोटी कमाई नहीं। साल 2021 के दौरान गूगल की एड से इनकम $100 अरब थी। दोस्तों, नौजवान नस्ल की गूगल से दूरी की एक और बड़ी वजह है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी वजह से अक्सर सर्च रिजल्ट्स आपके मुताबिक नहीं होते। बड़ी बड़ी कंपनियां और एजेंसीज इस कोशिश में होती हैं कि वो अपनी वेबसाइट्स को गूगल की सर्च में टॉप पर लाएं, बगैर ये सोचे समझे कि वो काम की हैं भी या नहीं। और इसी की वजह से क्वालिटी सर्च रिजल्ट्स नहीं आते। नतीजा ये है कि बहुत ज्यादा सारिफिन के लिए गूगल सर्च रिजल्ट्स अब काबिल एतमाद नहीं रहे। हाँ, सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोई शहर ढूंढना है तो आप गूगल से ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस शहर के बारे में ऑथेंटिक राय जानने के लिए, मसलन वहाँ की रिहाइश, खाना पीना और टूरिज्म स्पॉट्स के लिए आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम या दूसरे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं। दोस्तों, नौजवान मीडिया को जरा हट के इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप्स पर रेस्टोरेंट ढूंढने की बजाय हैशटैग के जरिए सर्च करते हैं। देखिए, ये विजुअल कंटेंट का दौर है और एल्गोरिदम की मदद से सारा मवाद यूजर्स की सर्च के मुताबिक दस्तयाब भी होता है। अब कंटेंट क्रिएटर्स जो वीडियो बनाते हैं वो न सिर्फ देखने में अच्छी होती हैं, बल्कि उनमें मालूमात भी होती हैं, और कंटेंट क्रिएटर्स उससे पैसे भी कमाते हैं। आपको खाने की रेसिपी चाहिए हो या फिर कोई हेल्थ टिप या मेकअप ट्यूटोरियल, तो आप उसके लिए गूगल नहीं, सीधा टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर जाएंगे या फिर यूट्यूब से मदद लेंगे। मगर सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, ब्रेकिंग न्यूज और करंट अफेयर्स के लिए भी नौजवान नस्ल इन प्लेटफॉर्म्स का ज्यादा सहारा ले रही है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, और वो है फेक न्यूज का फैलाव, जिस पर इन प्लेटफॉर्म्स को काम करना होगा। दोस्तों, एक बात तो तय है कि आने वाले सालों में आज की जनरेशन जेड की फाइनेंशियल मोनोपोली या इजारादारी होगी, क्योंकि टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं, यूजर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए दिन ब दिन जिद्दत ला रहे हैं। मगर इस सब में गूगल कहाँ गया? गूगल का क्या होगा? ऐसा नहीं है कि नए प्लेटफॉर्म्स गूगल को पिछाड़ देंगे। हाँ, कंपटीशन जरूर देंगे, और दे रहे हैं। इसका फायदा भी होगा, क्योंकि जहाँ मुकाबला होता है वहाँ बेहतरी भी आती है। अब इसी को सामने रखते हुए गूगल मल्टी सर्च फीचर पर काम कर रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सारिफिन सर्च के लिए टेक्स्ट और पिक्चर्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। एक बात तो वाज़ेह है, अगर गूगल को वक्त के साथ अपनी मौजूदगी बरकरार रखनी है तो उसे अभी और फौरी अमल करना होगा। तो क्या आप कुछ सर्च करने के लिए इंस्टाग्राम और टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं या फिर गूगल ही करते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।